जय श्री राम दोस्तों। आपने डोल के ऊपर बनी बहुत सारी मूवी देखी होगी, जैसे कि एनाबेल, चक्की और एनाबेल डोल सच में एग्जिस्ट करती है और वो आज भी एक म्यूजियम में है। और क्या आप लोगों ने ओकिक्यू डोल के बारे में सुना है? ये कहानी 1918 जापान की है। इकिकू का आज 9th बर्थडे था और वो अपने मम्मी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। इकिकू की मम्मी इकिकू को एक बहुत बड़ी सी डॉल गिफ्ट में दी। वो डॉल को देखकर इकिकू बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और वो उसे लेकर दौड़कर कमरे की ओर चली गई। वो उस डॉल के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने लगी। उसने उस डॉल का नाम ओकिकू दिया और उसके साथ ही रहती। कुछ दिन बाद इकिकू की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई और वो ज़्यादातर बेड पर ही रहने लगी और उसके साथ वो डॉल ओकिकू भी उस बेड पर ही रहती। कुछ दिनों बाद इकिकू की मृत्यु हो गई और उसके साथ वो डॉल वहीं पर थी। कुछ दिनों बाद एक रात जब इकिकू की मम्मी बेड पर सो रही थी, तब उसे एक बच्चे की हंसने की आवाज़ आई। उसकी आंख खुल गई और वो गौर से सुनने लगी। तभी उसे एक बार फिर एक बच्चे की हंसने की आवाज़ आई। वो उठकर इकिकू के कमरे की ओर जाने लगी और रूम का दरवाज़ा खोली। तब उसने देखा कि वो डॉल इकिकू की बेड पर लेटी हुई है। उसने उस डॉल को उठाकर एक चेयर पर रख दिया और दरवाजे को लॉक करके वहाँ से चली गई। अगली सुबह जब इकिकू की मम्मी इकिकू के रूम पर आई तो उसने देखा कि वो डॉल इकिकू के बेड पर लेटी हुई है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। एक रात जब इकिकू की मम्मी सो रही थी, तभी बर्तन गिरने की आवाज़ आई। वो उठी और किचन की ओर जाने लगी। उसने दरवाजे में से झांक कर देखा तो वो डॉल किचन से इकिकू के रूम की ओर जा रही थी और उसके बाल और नाखून बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए थे। ये देखकर इकिकू की मम्मी बहुत ही ज़्यादा डर गई और अगली सुबह एक प्रीस्ट को बुलाई। उस प्रीस्ट ने बताया कि आपकी बेटी इकिकू की आत्मा ओकिक्यू डोल में है और वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस इस डोल के साथ ही रहना चाहती है। ये सुनकर इकिकू की मम्मी उस डोल को पकड़कर बहुत रोने लगी। तभी उस प्रीस्ट ने बताया कि आप इस डोल को मिलेंजी टेम्पल में पहुंचा दीजिए। वो इस डोल का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। और इकिकू की मम्मी उस डोल को मिलेंजी टेम्पल में पहुंचा दी। कहते हैं कि वो डोल आज भी मिलेंजी टेम्पल में है और उसके बाल और नाखून आज भी बढ़ते हैं। क्या आप लोग उस डोल को अपने घरों में लाना चाहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की सच्ची कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते एक नई कहानी सुनें, क्योंकि हर सोमवार की रात डर की रात ब्लडी मून के साथ।